इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ल्यूसिड होती है, इजी होती है, सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई गाइड नहीं भी कर रहा है तो आप सेल्फ पढ़ के समझ सकते हैं आराम से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी प्लूटस एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक्स। अगर आप न्यू कमर हैं इस तैयारी में और आप चाहते हैं कि आपको कोई आइडिया दे किस तरीके से आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, देन यू आर ऑन अ राइट प्लेस। आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका गो थ्रू दी सिलेबस प्रॉपरली। ये सिर्फ मैं एसएससी सीजीएल के बारे में ही नहीं कहूँगी, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को गो थ्रू करिए अच्छे से। क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। और ये पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे नेगलेक्ट करते हैं कि सिलेबस को तो ध्यान नहीं देना है, तुरंत सीधे बुक्स उठा लेनी है और पढ़ना शुरू कर देना है। बट ये चीज़ आगे जाके समझ आता है कि गलत है। सेकेंड आ जाता है हमारा प्रिपेयर है स्टडी प्लान। आपके पास पूरा स्टडी प्लान होना चाहिए। लाइक मैं एक ईयर दे रही हूँ अपनी डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को। देन मैं सबसे पहले मैथ्स कंप्लीट करना है मुझे, देन मुझे इंग्लिश कंप्लीट करना है, देन मुझे रीजनिंग करना है, देन जीएस करना है। तो आपके पास पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो पूरा आपके पास 1 साल या 2 साल वो आपके अकॉर्डिंगली जैसे आपको सूट करे आप बना सकते हैं। थर्ड वन आ जाता है आपका चूज दी स्टडी मटेरियल बट बेसिक बुक्स ओनली। जब आपको सिलेबस पता चल गया, आपने एक रफली स्टडी प्लान बना लिया, अब यहाँ पे आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आप सबसे पहले सिर्फ बेसिक बुक्स उठाइएगा, इसमें आपकी एनसीईआरटीज आ जाती है। क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ल्यूसिड होती है, इजी होती है, सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई गाइड नहीं भी कर रहा है तो आप सेल्फ पढ़ के समझ सकते हैं आराम से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक्स को ना उठाएं, ये गलती ना करें। सिर्फ बेसिक बुक्स में आप एनसीईआरटीज को ही प्रेफर करें। नेक्स्ट फोर्थ आ जाता है हमारा सॉल्व पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। अभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आपने सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, अब आपको आइडिया हो गया एग्जाम का एक तरीके से। देन आप सॉल्व करके देखिए प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में, आप उनको सॉल्व करके देखें, फिर देखें आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जाम का आपको आइडिया हुआ है, नहीं हुआ है। आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस करें। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी स्पीड एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी। इन साथ ही आपके क्या पॉजिटिव हैं वो भी चीज़ें पता चलेंगी। वहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, आई एम कैपेबल इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम और नॉट तो मैं नहीं कहूँगी, अगर नहीं भी है तो देन मेक योर सेल्फ कैपेबल टू क्रैक। ठीक है। लास्ट बना जाता है आपको डिसाइड टू गो फॉर कोचिंग ऑनलाइन और सेल्फ। इट इज़ हाई टाइम नाउ। आप डिसाइड करते हैं जहाँ पे कि मुझे कोचिंग करनी होगी। कोचिंग में मैं कहूँ तो ऑफलाइन मुझे जाना होगा, बिकॉज मेरा वो बैकग्राउंड नहीं रहा है। जैसे मैं अपना कहूँ मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, देन सपोज अगर मैं कर रही होती तैयारी, देन आई वुड बी कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग चाहिए मैथ की। अगर मुझे रीजनिंग की चाहिए, देन मुझे ऑफलाइन ही जाना होगा, बिकॉज ऑनलाइन से मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है। अगर हम हमेशा से हिंदी मीडियम से बिलोंग करें, पढ़े हैं, सारा मीडियम हिंदी रहा है, पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई है, तो आपको इंग्लिश के लिए कोचिंग चाहिए। तो ठीक है, ये आपके ऊपर पर्टिकुलरली डिपेंड करेगा कि आप कैसे तैयारी आगे अपनी फर्दर करना चाहते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये हो गया कि आपको हेल्प चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन में काम चल जाएगा। ठीक है। सेल्फ ये उनके लिए है जो बहुत ही ब्रिलियंट काइंड ऑफ माइंड स्टूडेंट है, जिनको लगता है ठीक है सेल्फ से काम चल जाएगा, ना तो मुझे ऑनलाइन की हेल्प की कोई ज़रूरत है, ना ही ऑफलाइन की ज़रूरत है, कोचिंग चाहिए ही नहीं मुझे। ठीक है। तो ये प्रॉपरली टोटली आप पे डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। ठीक। तो ये हमने 5 पॉइंट्स में ब्रॉडली बात करी। थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन के लिए, अकॉर्डिंगली उनके लिए, तो ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। बट ये एक रफली मेरा आइडिया था कि इस तरीके से आप अपनी बेसिक से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू। सो डेट वाज ऑल इन टूडेज वीडियो। जुड़े रहें प्लूटस एकेडमी के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।